मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आज आपके लिए लेकर आई हूँ नंबर 8 का विश्लेषण ही कहूँगी, क्योंकि इसके बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आपको पता है नंबर 8 किसका होता है? नंबर 8 होता है शनिदेव का। वो शनिदेव जो इंसान को इतना घिस देते हैं कि बेचारा मेहनत कर कर के उसका बुरा हाल हो जाता है। कई लोग ये बोलते हैं, लेकिन घिस घिस के हीरा और सोना भी निकलता है। सोने की तरह चमका भी देते हैं वो इंसान को। कई लोग कहते हैं कि 8 नंबर वालों को चीज़ें बहुत देर से मिलती है, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर मेहनत के बाद उन्हें फल भी तो उतना ही अच्छा मिलता है। चीज़ सबसे हटके, सबसे बढ़िया वो उस पोजीशन पे पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। अगर शादी देर से होगी तो जीवन साथी इतना अच्छा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। नौकरी होगी तो नौकरी इतनी अच्छी देंगे। घर होगा तो घर इतना अच्छा देंगे। शनिदेव है, वो पूरी परीक्षा तो ज़रूर लेंगे। नंबर 8 वालों को मैंने बहुत ऊंचाइयों तक जाते हुए देखा है। बहुत पैसा होता है उनके पास। रियल एस्टेट में ज़्यादातर लोग नंबर 8 वाले होते हैं। पॉलिटिक्स में ज़्यादातर लोग नंबर 8 वाले होते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में ज़्यादातर नंबर 8 वाले होते हैं। 8 नंबर शनिदेव का है तो ज़रूर। हाँ, वो उतार चढ़ाव भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाते हैं। इंसान को पूरी तरह से उनको पार करना होता है, तभी वो सब कुछ देते हैं, नहीं तो उसकी बैंड भी बजा देते हैं। अगर आप गलत संगति में पड़ गए, सिगरेट, शराब, जुआ, फ्रेंड सर्कल, पार्टीज़, इन सब में लग गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। कर्म करोगे तभी कुछ मिलेगा। कर्म आपसे पूरा करवाते हैं वो। कर्म नहीं करें, कर्म आपका भाग्य तय करता है कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। ऐसे होते हैं शनिदेव। तो इसको ये तो नहीं कहेंगे कि आपका लक कम है, ये कहेंगे ना कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर से मिलता है। देर से मिलता है तो टिकता भी तो है। इनकी सभी चीज़ बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है, बहुत अच्छी होती है, मन को शांति देने वाली होती है, तो इसलिए इन्हें थोड़ी देर से मिलती है। इनको डेस्टिनी चाइल्ड भी बोला जाता है कि डेस्टिनी ने भेजा है। इनकी गट फीलिंग बहुत कमाल की होती है। इंसान को पहचान एक झटके में लेते हैं। कोई इनके सामने आ जाए, इनसे थोड़ी देर बात कर ले, उसके बारे में तुरंत आपको राय बना के अपनी बता देंगे, और इनकी राय बिल्कुल ठीक होती है। इनको किसी के अंदर से गलत फीलिंग आए या किसी जगह पे से गलत फीलिंग आए तो ये वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है। किसी को समझाने पे आ जाए, इतना समझा देते हैं कि अपने पिटारे में कुछ नहीं रखते हैं, सब समझा देते हैं बहुत अच्छे से। हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो भी 8 नंबर। आप देखिए कितने पॉपुलर हैं, लेकिन पीछे पीछे क्रिटिक उनका पीछा ही नहीं छोड़ता है। वो कितना भी कुछ भी कर ले, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना वायरस हो, लॉकडाउन लगाना हो, कुछ भी हो, पर आप ये देखिए फेमस कितने हैं। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो इतना विदेशों में फेमस होगा। तो ये मान के चलिए कि बदनामी ही कहेंगे इसे, बदनामी इनके पीछे पीछे चलती है, चाहे ये कितना ही अच्छा कर ले। मैंने पर्सनली फील करी है एक चीज़, लोग इन्हें पैसों का भूखा कहते हैं।
पैसों के मामले में इतने कंजूस होते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल भी पैसों की परवाह नहीं करते हैं। कहते हैं फिर कमा लेंगे, कोई बात नहीं, आपको चाहिए आप ले लो। ये बिल्कुल भी पैसों के पीछे नहीं भागते। कुछ लोग कहते हैं पैसों के पुजारी होते हैं, जहाँ पैसा देखा वहीं भाग लिए। ऐसा नहीं होता। अपने परिवार के लिए पैसा कमाना, अपने लिए पैसा कमाना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। और ये अपने परिवार पे ही खर्च करते हैं, कहीं और खर्च नहीं करेंगे। फिर वही बात है, अगर यारी दोस्ती में लग गए तो इनका भविष्य चौपट हो जाता है। यारी दोस्ती इन्हें बर्बाद कर देती है। शनिदेव है ना, अच्छी संगति, अच्छी जगह, परिवार अपना ही है, अच्छी जगह है, वहाँ बहुत लगाते हैं। अपने से ज़्यादा अपने परिवार पे खर्च करना पसंद करते हैं। ये नियम के इतने पक्के होते हैं, इतने पक्के होते हैं। अगर आपको टाइम पे कहीं जाना सीखना हो तो इनसे सीखिए। हर जगह 10 मिनट पहले पहुँचेंगे। टाइम मैनेजमेंट नंबर 1 इनकी। टाइम पे पहुंचना है, कहीं जाना है, किसी चीज़ को मैनेज करना है, किसी फंक्शन को मैनेज करना है, इनसे सीखिए। एक एक चीज़ परफेक्ट होगी। खाना खुद से टेस्ट करेंगे, चीज़ें खुद से ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर किसी को गिफ्ट भी देना ना, उसे भी 10 बार चेक करेंगे कि मैंने ठीक से रखा है ना, उस टाइम हौच पौच तो नहीं जाएगा। इनका काम कभी भी फैला फैला नहीं होता है। अपने काम में एक सिमेट्री देखना इन्हें पसंद होता है, क्योंकि खुद बहुत नियम से चलते हैं, नियम से चलने वाले होते हैं। अगर ये नियम से नहीं चलते तो फिर इनकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। इधर बैठे उधर बैठे टाइम पास कर लिया, इनकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती है। इनकी लाइफ में इन्हें इतने धोखे मिलते हैं, इतने धोखे मिलते हैं। इनके साथ ही इनका कोई प्रियजन ही इनकी पीछे से इनकी चुगली करता रहेगा या इनसे जेलस फील करता है। ये अपनी बात किसी से शेयर करें तो इनको बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत ही धोखे मिलते हैं। इनके माँ बापों को इनसे सावधान रहना चाहिए। सावधान किस लिए? अगर इन्होंने अपने माता पिता से कोई भी बात शेयर करी, क्योंकि इन्हें बाहर धोखे मिलते हैं तो ये घर में बात करते हैं। अगर इन्होंने अपने माता पिता से कोई बात शेयर करी और पब्लिकली उन्होंने वो बात बाहर खोल दी, तो ये उनसे भी रिश्ता तोड़ने में परहेज नहीं करेंगे। 1 मिनट लगाएंगे रिश्ता तोड़ने में। ऐसे होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं ना बिल्कुल। और इनको बहुत कुछ जानना होता है, बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है। अगर इनके एग्ज़ाम है, भाई की शादी है, तो ये शादी छोड़ देंगे, अपना एग्ज़ाम नहीं छोड़ेंगे, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। अगर ये एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो एक ही लक्ष्य इन्होंने बना रखा है कि मैंने यही करना है, और ये बना भी लेते हैं। इनको आप सनकी भी कह सकते हो थोड़े से, क्योंकि अगर एक पैकेट भी खरीदेंगे ना, उसके पीछे का सारा इंस्ट्रक्शन तब तक नहीं पढ़ लेंगे, उसकी एक्सपायरिंग डेट, उसके पीछे क्या क्या प्रोडक्ट डला है, तब तक उसे खरीदेंगे नहीं। अगर किसी जगह कहीं अटक गए हैं, मोबाइल में अटक गए हैं, कुछ चीज़ नहीं हो रही है, जब तक वो उसे सॉर्ट आउट नहीं कर लेंगे, उस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इतने ज़्यादा ये किसी खोज में लग जाते हैं। और अच्छी बात है, शायद हम और तुम तो कभी पैकेट पे शायद ही कभी देखते हो, पर ये खरीदेंगे ही नहीं। आप कितनी भी जल्दी में हो, उस चीज़ को पढ़ेंगे ज़रूर कि नहीं हमें पढ़ना है एक बारी। अगर इनके फील्ड की बात करी जाए तो ये बहुत अच्छे जज बनते हैं। 8 नंबर वाले 8 नंबर के बहुत जज होते हैं। आप जजों का अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखेंगे तो 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि शनिदेव खुद न्यायाधीश है ना, न्याय करते हैं। और जज भी अच्छे बनते हैं। ये ज़्यादा बातों में नहीं आते, किसी के प्रेशर में नहीं आते, इसलिए इनका करियर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और आराम से अपना रिटायर हो जाएंगे। पर लेकिन जर्नली ये देखा गया है 30-32 साल तक इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। चाहे इनके पास पैसा भी हो, कुछ भी हो, फिर भी पता नहीं इन्हें कुछ करना होता है, कुछ देखना होता है, कुछ पढ़ना होता है। कोई पढ़ाई के पीछे इतना पागल हो जाता है, कोई किसी चीज़ के पीछे हो जाता है। साइंटिस्ट होते हैं, शनिदेव बनाते हैं।
तो इसलिए ये एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं। अगर इनके जीवन में कोई दुख आता भी है ना, तो बैठ के रोते नहीं हैं, उसका हल निकालते हैं, और उसके पीछे पड़े रहते हैं जब तक उसे ख़त्म नहीं कर लेते। मैं मानती हूँ 8 है ना, पलट के आता है, आपने देखा है ना, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, तो घूम घूम के वापस इनके पास परेशानियाँ आती रहती हैं। तो इनको भगवान ने स्ट्रेंथ भी इतनी दी है, इतने अच्छे से उनको मैनेज करते हैं, आपको इन्हें देख के पता ही नहीं चलेगा कि इनको कुछ दिक्कत है, और वो बड़ा लाइटली लेते हैं इन सब चीज़ों को। हमें वो चीज़ बहुत मुश्किल लगेगी, पर वो बड़ी आसानी से कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे उस चीज़ को। इनकी शादी इनकी देर से करनी चाहिए। देर से इसलिए क्योंकि शनिदेव है ना, धीरे धीरे चलेंगे, ज़्यादा हपड़ तपड़ नहीं करनी चाहिए इनकी शादी में। अगर देर से शादी होगी तो इनकी शादी बहुत अच्छी चलती है, बहुत ही अच्छी चलती है। और इनको जीवन साथी अपने दिमाग से मैच करता हुआ ही होना चाहिए, नहीं तो इनकी बनेगी ही नहीं। भगवान ने दिमाग जो एक्स्ट्रा दिया है, मेंटल स्ट्रेंथ इनकी कमाल की होती है, कमाल की मेंटल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि सामने वाले की बात भापने का भी तो दम होता है इनके अंदर, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। शनिदेव को अगर आप अच्छा रखेंगे तो अच्छा चलेंगे, बुरा करोगे तो बुरा चलेंगे। जैसा आप करोगे वैसा आपका भाग्य होगा। तो इसलिए भगवान ने आपको बहुत अच्छा बना के भेजा है, लेकिन शनिदेव है वो आपकी परीक्षा तो लेंगे। अगर आप गलत संगति में पड़ गए, अगर आपने दोस्त बना लिए बहुत सारे, तो ये आपका परेशानी का कारक बन सकते हैं। फिर आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार, वो आपका बुढ़ापा इतना बेकार होगा, बहुत ही बेकार होगा। अगर आपको नशे की आदत लग गई है और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत होगी। सबसे बड़ी रेमेडी ही यही है शनिदेव की, कि आप कोई भी बुरी आदतों से दूर रहें, बुरी आदतों का सेवन ना करें। कई बार देखा गया है कि 8 नंबर वाले जिस घर में पैदा होते हैं, या तो उस घर में पहले पैसा बहुत होता है या बाद में बहुत पैसा आ जाता है। जो पहले का पैसा होता है वो बहुत मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है पहले का पैसा। लेकिन उनके आने के बाद जो पैसे में ग्रोथ होती है वो हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। मकान वो अपने साथ लेकर आते हैं अगर आपके पास मकान नहीं है, और जो होता है उसे बिकवा भी देते हैं। ऐसे होते हैं शनिदेव। सब कुछ आपके कर्मों पे निर्भर होता है। 8 नंबर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसके घर में इतना फाइनेंशियल स्टेटस उसका अच्छा नहीं है, तो वो पैदा होने वाला है या पैदा हो चुका है, उनका स्टेटस ऊपर की तरफ ही जाएगा। इन लोगों को इतने ऑफ़र्स आते हैं, बेकार भी और अच्छे भी। मैं कहूँगी बेकार थोड़े ज़्यादा भी आ जाते हैं कई बारी, तो वो इन्हें चूज़ करना है कि इन्होंने बेकार ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या अच्छे ऑफ़र एक्सेप्ट करना है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो शादी में हो, किसी भी चीज़ में हो, ऑफ़र बार बार आते हैं। वो इन्हें चूज़ करना है कि इन्हें अच्छी तरफ जाना है कि इन्हें बुरी तरफ जाना है, इन्हें नशा करना है कि इन्हें नशा नहीं करना है। इनको सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। इनको सेल्फ़ कंट्रोल सिखाना चाहिए हमें। अगर आपके बच्चे हैं 8 नंबर वाले, तो उन्हें सेल्फ़ स्टडी, सेल्फ़ कंट्रोल, हर चीज़ सेल्फ़ ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ये खुद डिसाइड करेंगे तो अच्छा डिसाइड करेंगे। भगवान ने पावर दी है ना उनको, तो वो अपना अच्छा डिसाइड करेंगे। कई बार ये भी देखा गया है कि इनको बहुत अच्छे ऑफ़र आते हैं किसी चीज़ के। काम की बात कर रही हूँ मैं, उनके करियर की बात कर रही हूँ। काम में उनको कई बार बहुत अच्छे ऑफ़र आते हैं, पर ये लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें आगे बहुत और कुछ करना होता है। नई खोज में लगे रहते हैं, नई चीज़ ढूंढनी है और करना है, आगे से हायर स्टडी करनी है, तो इस चीज़ में ये लगे रहते हैं। तो अच्छा भी है, ठीक है। वो बच्चे का आप देखिए,
अपना उस हिसाब से कीजिए। आपको 8 नंबर के मित्र शत्रु जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है कि इनके साथ कैसे व्यक्तियों की निभेगी, क्योंकि हर एक किसी के साथ नहीं निभा सकते, तोड़ के बैठ जाएंगे। तो इनके मित्र शत्रु जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए हमारी वीडियो देखें, वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं। कौन इनके मित्र हैं, कौन इनके शत्रु हैं, उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए। इनकी शादी, इनका नंबर, इनके फेवरेट नंबर पे लाइए, इनके मित्र नंबर पे लाइए, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। इनकी शादी करनी हो तो इनके मित्र नंबर से इनकी शादी कीजिए, दोनों बहुत बढ़िया रहेंगे। क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं कि शनि देव ने हमारी बेड़ा गर्क कर रखा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शनि देव धीरे धीरे देते हैं पर बहुत बढ़िया देते हैं। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ, और जिन लोगों ने फील करा है वो भी लोग इसी बात पे कायम होंगे कि शनिदेव जो देते हैं वो बहुत बढ़िया देते हैं, देर से ज़रूर देते हैं। अब इनके रेमेडी की बात कर लें। शनिदेव की रेमेडी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक, अपने करैक्टर को ठीक रखें, बुरी आदतों से दूर रहें। बहुत सारी रेमेडीज़ तो आपकी यहीं ख़त्म हो जाती है। पर फिर भी अगर कुछ करना है तो अपने घर में एक कुंभ स्थापित करें, जिसका पानी आप खुद भी पिए और दूसरों को भी पिलाएं। आपके घर में मेड आती हो या आपके घर बाहर स्वीपर आते हैं, उन्हें दान करें, उन्हें गिल्ट के सिक्के दान करें, उन्हें रुपए दें। आप वस्त्र भी दे सकते हैं। कभी भी किसी काम करने वाले का अपमान ना करें, क्योंकि शनिदेव क्या है, कर्मचारी है, बहुत हार्ड वर्क करता है शनिदेव, बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं, और 8 नंबर वाला हार्ड वर्क करता भी है, इसीलिए तो वो 8 नंबर है। ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड 8 नंबर के पास जाता है, अधिकतर देखा गया है, क्योंकि हार्ड वर्किंग होते हैं। कोर्ट के अंदर 8 नंबर वाले वकील, 8 नंबर वाले जज बेस्ट, साइंटिस्ट बेस्ट 8 नंबर वाले। और भी फील्ड्स में देखा गया, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो बैठे हैं, 8 नंबर वाले बेस्ट। पर ये बॉस बहुत बेकार होते हैं, बहुत गालियाँ पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेना जानते हैं। खुद काम करते हैं तो सोचते हैं दूसरे भी काम करें, जो उनके मुताबिक है उनको उसी हिसाब से प्रमोशन देंगे और उसी हिसाब से उनको काम भी देंगे। तो एम्प्लॉयज़ पीछे से उनकी चुगली करते रहते हैं, उनको गालियाँ देते रहते हैं। तो 8 नंबर के बॉस को बहुत गालियाँ पड़ती हैं। और वैसे भी इनकी तो किस्मत में ही है कि लोग पीछे से इनकी बैड बाइटिंग करते हैं, इनकी चुगलियाँ करते हैं, इनसे जेलस भी फील करते हैं। तो 8 नंबर का अगर आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड है, उनको बार बार धोखा मिल रहा है, या आपको लगता है लोग उनकी पीछे से बैड बाइटिंग करते हैं, या उनकी पीछे से उनको बोलते हैं, कुछ उनकी बदनामी करते हैं, तो लोगों को बोलने दो, वो अपने कर्म खुद भुगतेंगे। आप अपने कर्म अच्छे रखें, अपने बच्चे को समझाएं, उसको अच्छी राह दिखाएं, उसके करियर की तरफ उसे फोकस करें। क्योंकि अगर एक बार उसने फोकस कर लिया, उसे मेहनत करने की आदत पड़ गई, तो उसे लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को आप बूस्ट करें। धन्यवाद।